हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टारगेट का मॉडल पेपर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जब आप देख रहे हो तो शांत जगह में जाकर वीडियो को देखें, ताकि आप अच्छे से सुन पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छा अंक प्राप्त कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो आंसर हो जाएगा अस्पताल में। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आंसर होगा महानदी पर। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सही आंसर होगा शत्रुता। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, सुगंध में निहित उपसर्ग है? आंसर होगा सु। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, अवन्य का संधि विच्छेद है? आंसर होगा अनु जोर अय। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, औज्ञा के पिताजी का क्या नाम था? आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है? आंसर होगा अनिष्ट की आशंका होना। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सही आंसर होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? आंसर होगा लंदन। सी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? आंसर होगा 3। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, औज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर होगा 1911 ईस्वी में। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर होगा उर्वशी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो सही आंसर होगा व्यक्ति चित्र। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो सही आंसर होगा 7वीं पीढ़ी। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सही आंसर होगा 50 रुपया। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो आंसर होगा 8वीं सदी से। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी की इल्ज़ाम लगाया था? तो सही आंसर होगा 11 रुपये की। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो सही आंसर होगा यथार्थ तथ्य। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, सीता रूआंसी क्यों हो गई? तो आंसर होगा अपना काला ओढ़नी देखकर। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो सही आंसर होगा वाहिल्क। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? आंसर होगा जापान में। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो आंसर होगा गुणाकर मूले। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर होगा देवनागरी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? आंसर होगा भक्त। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो सही आंसर होगा इटली की। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो सही आंसर होगा ख। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो सही आंसर होगा 19 दिन।
ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना डैश ऐसा किसने कहा था? तो सही आंसर होगा पिताजी ने। 32 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? सही आंसर होगा 21 अगस्त 2006 को। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आंसर हो जाएगा सही अक्षर ज्ञान। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सही आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर होगा 1539 ईस्वी में। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो सही आंसर होगा वज्रभूमि। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सही आंसर होगा सगुन। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो सही आंसर होगा भारतीयता। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो सही आंसर होगा दोहा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 41 नंबर का प्रश्न, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आंसर होगा चाचा। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 42 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो सही आंसर होगा पद्म विभूषण। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर का प्रश्न, कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? तो सही आंसर होगा यहाँ सही आंसर हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। 45 नंबर का प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सही आंसर होगा साहित्य अकादमी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, गायक का स्त्रीलिंग होगा? सही आंसर होगा गायिका। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सही आंसर होगा इला। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? तो सही आंसर होगा पछताना। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, सूर्योदय से पूर्व समय क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उषा काल। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 50 नंबर का प्रश्न, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से क्रिया का उदाहरण निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा पूर्वकालीन क्रिया। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 51 नंबर का प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आंसर होगा आलसी। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 52 नंबर का प्रश्न, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है? तो सही आंसर होगा सन्यासी। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द सन्यासी हो जाएगा। तो डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 53 नंबर का प्रश्न, किनारा का पर्यायवाची क्या है? तो आंसर होगा तीर। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो सही आंसर होगा अधिकरण कारक। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर का अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आंसर होगा तत्पुरुष समास। राजपुत्र तत्पुरुष समास है। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर का प्रश्न, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा द्वंद्व समास। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 57 नंबर का प्रश्न, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर होगा निर। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 58 नंबर का प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर होगा आ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर होगा आ। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? तो सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। दस है आनंद जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर का प्रश्न, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो सही आंसर होगा स्वर संधि। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।